प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 16/1/2023 को रिलीज़ हुआ था उसका उत्तर देखेंगे। यह जो प्रतियोगिता चल रही है प्रति माह की, इसमें सबसे पहला माह जनवरी का है, जिसमें 6 ढाला ग्रंथ में से पहले से तीसरी ढाल तक के ये प्रश्न आपके सामने आए थे। अब देखिए, एक एक प्रश्न आपके सामने आता जाएगा और उसके उत्तर किस प्रकार से हैं और कैसे हम उसे 6 ढाला ग्रंथ से ढूंढ कर निकाल सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, 6 ढाला ग्रंथ किस भाषा में निबद्ध है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली। ये प्रश्न बड़ा सरल है। 6 ढाला ग्रंथ हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें साफ समझ में आता है। जैसे मंगलाचरण है इसका 3 भुवन में सार, सामान्य रूप से ही हमें दिखाई दे रहा है कि यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया है, ना तो संस्कृत में लिखा गया है, प्राकृत में अथवा पाली में तो लिखा ही नहीं गया है। यह हिंदी भाषा का ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न, 3 लोक में जीवों की कुल संख्या है। 3 लोक में कितने जीव हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत और एक। अब यहाँ पर जीवों की संख्या के बारे में जब हम 6 ढाला ग्रंथ में देखते हैं तो एक लाइन हमारे सामने आती है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। अब इससे स्पष्ट हो रहा है, जे त्रिभुवन में, इस त्रिभुवन 3 भुवन में यानी 3 लोक में जीव अनंत, अनंत जीव हैं जो कि सुख चाहे दुख ते भयवंत इत्यादि। तो इससे, इस लाइन से स्पष्ट है कि 3 लोक में अनंत जीव हैं। अब हमें ये भी देखना है कि 6 ढाला ग्रंथ पर प्रतियोगिता है तो 6 ढाला से ही ये प्रश्न बने हुए हैं और उससे ही उत्तर हमारे सामने भी आ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन है सी, यानी अनंत। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, खालिस्तान की भूमि का स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है जितना हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होता है। और इसके 4 ऑप्शन हैं, नरक, कुभोग भूमि, सूर्य विमान और चौथा है उपर्युक्त सभी। जब हम 6 ढाला पढ़ते हैं, पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। उसमें हम जब नरक के दुखों का वर्णन देखते हैं तो हमें इसका उत्तर मिलता है। पहली ढाल का 9वां छंद देखिए, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ये नरक का वर्णन चल रहा है। नरक का वर्णन कहाँ से चालू हुआ? अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो, 8वें छंद में। यहाँ से उन्होंने बताया कि घोर स्वभ्र सागर यानी दुख के सागर में ही पड़ गया, यानी नरक में आ गया। अब इस नरक में तहाँ यानी वहाँ पर, वहाँ उस नरक में भूमि परस्ते, परसत, भूमि का, वहाँ की पृथ्वी का परसत स्पर्श करने से दुख इसो, ऐसा दुख होता है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, जैसा सहस बिच्छू, हजारों बिच्छू भी डंक मारे तो वैसा दर्द नहीं होता जितना दर्द वहाँ की नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ पहला, यानी नरक। चौथा प्रश्न, न चाहते हुए भी आए हुए कष्टों को सहन करना है, क्या कहलाता है? तो इसका यहाँ 4 ऑप्शन है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, विराग निर्जरा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इसको हमें ढूंढना है। तो यहाँ पहली ढाल में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लाइन आती है, जब देवों का वर्णन, देवों के दुखों का वर्णन प्रारंभ होता है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करने के बाद फिर देव गति के दुखों का वर्णन। मनुष्य गति में कभी यह जीव अकाम निर्जरा करता है
और फिर भवनत्रिक में सुर तन यानी देवों का शरीर धारण करता है। अब यहाँ पर हमें अकाम निर्जरा शब्द मिल गया। इसकी जब हम परिभाषा देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उत्तर क्या है। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, विराग निर्जरा नाम की तो कोई निर्जरा होती नहीं है। अब सकाम और अकाम निर्जरा में ही काम यानी कामना, इच्छा सहित होकर जब हम निर्जरा करते हैं, चाहते हुए जब हम निर्जरा करते हैं, तो उसे कहते हैं सकाम निर्जरा। मान लीजिए हमने एकासन किया, उपवास किया, हम चाहते हुए उस कर्म को झड़ाना चाहते हैं, निर्जरा करना चाहते हैं। अकाम निर्जरा हम नहीं चाहते कि हम ऐसा काम करें, लेकिन फिर भी मजबूरी में जब हम कर रहे हैं तो उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है, ना चाहते हुए भी आए हुए कष्टों को सहन करना क्या कहलाता है? यह अकाम निर्जरा है। तो यहाँ सही उत्तर है दूसरे नंबर पर अकाम निर्जरा। 5वां प्रश्न, संसार में भ्रमण का कारण क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और चौथा है उपर्युक्त तीनों। अब यहाँ पर हम देखें तो इसका उत्तर 6 ढाला में हमें मिलता है। दूसरी ढाल की पहली पंक्ति हम देखते हैं, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे इस प्रकार से मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर भ्रमत भ्रमण करता है, भरत दुख को सहन करता है, जन्म मरण के दुख को सहन करता है। तो हमारा प्रश्न है संसार में भ्रमण का कारण क्या है? और यहाँ इस लाइन ने बता दिया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर संसार में भ्रमण होता है। तो ये संसार के भ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी है और मिथ्या चारित्र भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथे नंबर पर उपर्युक्त तीनों। 6वां प्रश्न, शरीर के नाश को स्वयं का नाश मानना खालिस्तान तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब यहाँ पर 6 ढाला की दूसरी ढाल में 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान का वर्णन है। हम देखते हैं, सभी का वर्णन पढ़ेंगे तो यहाँ पर 5वें छंद में तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान बताया गया। तन उपजत, तन यानी शरीर, शरीर के उत्पन्न होने पर अपनी उपज जान, स्वयं का उत्पन्न होना मानना। तन नशत, शरीर के नष्ट होने को आपको नाशमान, स्वयं को नष्ट हुआ मानना, यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अजीव के बारे में विपरीत श्रद्धान करना, शरीर के बारे में विपरीत श्रद्धान करना, शरीर को ही आत्मा मानना, शरीर के जन्म को अपना जन्म मानना, शरीर के नष्ट होने को अपना नष्ट होना मानना, यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। तो जो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं, अजीव, आश्रव, निर्जरा, मोक्ष, तो इसमें आश्रव निर्जरा मोक्ष वाला तो आंसर नहीं है। सही उत्तर है अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। 7वां, देखिए इस प्रतियोगिता के माध्यम से आप सभी का बड़ा अच्छा स्वाध्याय हो रहा है। जितने प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें उतनी बार 6 ढाला ग्रंथ का अध्ययन करना हो रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है और उससे हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें हमारे धर्म से संबंधित सीखने को मिल रही हैं। तो इसलिए इस प्रतियोगिता को तो हमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। पूरे 12 महीने तक हमारा स्वाध्याय अलग अलग ग्रंथ का निरंतर चलता रहेगा। 7वां प्रश्न, उत्तम अंतरात्मा कौन है? इसके 4 ऑप्शन हैं, शुभोपयोगी मुनि, शुद्धोपयोगी मुनि, अरिहंत परमेष्ठी और चौथा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हमें तीसरी ढाल में मिलता है। तीसरी ढाल में आत्मा के 3 भेद बताए गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब अंतरात्मा के ही 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि, उत्तम निज ध्यानी। उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो द्विविध संग बिन, 2 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं,
शुद्ध उपयोग वाले हैं, ऐसे मुनि उत्तम निज ध्यानी, अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले ऐसे मुनि उत्तम अंतरात्मा है। इससे स्पष्ट है कि शुभोपयोगी मुनि को उत्तम अंतरात्मा नहीं कहा गया है, बल्कि शुद्धोपयोगी मुनि को उत्तम अंतरात्मा कहा गया है। तो इस दृष्टि से इसका उत्तर है बी, शुद्धोपयोगी मुनि। 8वां प्रश्न, निम्न में से किसके 8 भेद नहीं होते हैं? 4 ऑप्शन हैं, मद, अनायतन, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक दर्शन के अंग, शंका आदि दोष। अब इन चारों के कितने भेद होते हैं वो देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि किसके 8 भेद नहीं होते हैं। मद, इसका भी वर्णन हमें तीसरी ढाल में मिलता है। मद, वसु मद टारी निवारी त्रिसठता। ये लाइनें आप छठाला की पुस्तक में देखते जाइएगा। देखिए 11वें छंद में वसु मद टारी, मद वसु यानी 8 होते हैं, तो मद तो 8 हो गए। इसके बाद निवारी त्रिषठता, षट अनायतन, अनायतन षट, अनायतन 6 होते हैं। मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है अनायतन, इसके 8 भेद नहीं है, इसके षट यानी 6 भेद होते हैं। आगे और देख लेते हैं सम्यक दर्शन के अंग। तो आगे लिखा हुआ है शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित्त पागो अष्ट अंग, अंग अष्ट 8 अंग बताए गए। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। और ऊपर वाली तीसरी लाइन में लिखा था शंकादिक वसु दोष बिना, दूसरी लाइन में शंकादिक वसु दोष, यहाँ भी शंका आदि जो दोष हैं वो वसु यानी 8 हैं। तो उस प्रकार से मद भी 8 होते हैं, सम्यक दर्शन के अंग भी 8 होते हैं, शंका आदि दोष भी 8 होते हैं, लेकिन अनायतन 8 नहीं होते, अनायतन 6 होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनायतन। 9वां प्रश्न, प्रथम ढाल में आए 8-10 बार का क्या अर्थ है? ये तो बहुत सरल हो गया। चौथे छंद में एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास के समय में 8-10 यानी 18 बार जन्म और मरण होता है और दुख के भार को सहन करता है निगोदिया जीव। तो यहाँ पर 8-10 बार के जो 4 विकल्प हैं, पहला अनेकों बार, दूसरा 18 बार, तीसरा 80 बार, चौथा 10 बार। तो इसका सही उत्तर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 8-10 यानी 18 बार। इसका उत्तर है बी, 18 बार। और 10वां अंतिम प्रश्न है, आत्म का हित किसके मिलने पर होता है? 4 ऑप्शन है, पहला धन, दूसरा ऐश्वर्य, तीसरा सुख और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आत्मा का हित, इसको भी हम देखें। तीसरी ढाल की पहली पंक्ति है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख है। धन आत्मा का हित नहीं है, ऐश्वर्य आत्मा का हित नहीं है, बल्कि आत्मा का हित तीसरा ऑप्शन जो सुख है वह है। तो इसका उत्तर हुआ सुख। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न के उत्तर आपके सामने आ चुके हैं। आगे के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सब के उत्तर आपको इन वीडियोस के माध्यम से ऐसे ही समझाते हुए दिए जाएंगे। निश्चित रूप से छठाला के स्वाध्याय को भी आप प्रेरित हो रहे होंगे और इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपका अच्छा स्वाध्याय हो रहा होगा। आगे भी इस प्रकार से आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको उत्तर इस चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अन्य अपने मित्रों को, श्रावकों को, जैन श्रावकों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहें। सभी को जय जिनेंद्र।